नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस बातमी पत्र। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा ने महाराष्ट्र में सिर्फ चुनाव नहीं जीता, वो कर दिखाया जो इतिहास में नहीं हुआ। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को बहुमत मिल गया है। रुझान में भाजपा ने इतिहास रचा है। महाराष्ट्र में यह पहला मौका है जब भाजपा ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। रुझानों में तेजी से बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे भाजपा ने पिछले चुनाव के परिणाम से सबक लिया और ऐसी रणनीति बनाई जो महाराष्ट्र में काम कर गई। वो रणनीति अब आंकड़ों के रूप में साफ दिख रही है। महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में 288 में से 287 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। दोपहर 12 तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 145 सीटों में से 130 पर आगे चल रही है, यानी 85% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना SHS 81 सीटों में से 58 पर और अजित पवार की NCP 59 में से 37 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस 102 सीटों में से मात्र 20 पर आगे है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना 92 सीट में से 18 पर और शरद पवार की NCP SP 86 में से 10 सीटों पर आगे है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा की है। भाजपा की आंधी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही। रुझानों में जिस तरह भाजपा आगे बढ़ रही है उससे साफ हो गया है कि पार्टी ने साल 2019 के चुनाव में सामने आए अपने आंकड़े का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2019 में भाजपा महाराष्ट्र में 105 सीटें अपने नाम की थी। वहीं शिवसेना को 56, NCP को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब भाजपा की आंधी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक बात लगभग तय है कि सरकार में भाजपा का रुतबा कायम रहेगा और मुख्यमंत्री कैंडिडेट पर भाजपा की ही चलेगी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 122 सीटें मिली थी, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42 और NCP ने 41 सीटें जीती थी। हालांकि 2019 के चुनाव में भाजपा की सीटें गिरकर 105 के आंकड़े पर पहुंच गई थी, लेकिन अब भाजपा की सीटों का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। भाजपा की बढ़त को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को CM बनाने की मांग तेज हो गई है। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर का कहना है, महाराष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब राज्य और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार होगी।
यही सोचकर जनता ने हमें वोट किया। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे। इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस बातमी पत्र।